नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक मुअम्मा है, समझने का ना समझाने का। ऑपोजिशन हो या हुकूमत, सबका तर्ज सियासत निराला है। पीडीएम इजलास में आसिफ अली जरदारी के खिताब से ऐसा जल्जला आया जिसने मेरे कप्तान को महफूज बनाते हुए पीडीएम को हिला कर रख दिया। अक्लमंदी का तकाजा तो यही था कि जलती पर तेल के बजाय पानी डाला जाता, मगर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दूजे के ताक ताक के निशाने लिए। लेकिन हैरत का दरवाजा तब खुला जब बच्चों को समझाने के बजाय खुद पीडीएम के बड़े मौलाना इस लड़ाई में कूद पड़े और फिर उन्होंने कई रोज बाद अचानक अकल का दामन थामते हुए जज्बात को थपकी देकर सुला दिया। मरियम नवाज ने भी यकायक बिलावल भुट्टो से इख्तलाफात की तरदीद कर दी। यानी जब शायद पानी सर से गुजर गया तब सबको मिट्टी पाओ फॉर्मूला याद आ गया। लगे हाथों पीपल्स पार्टी की भी सुन लीजिए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को देर से चैलेंज किया और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये जानते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कई बार कह चुके हैं कि पार्लियामान के मसाइल पार्लियामान में हल किए जाएं। सो आज अदालत आलिया ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज कर दी। पलेजो साहब, बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में तो पहुंच गए, चेयरमैन सेनेट नहीं मुंतखब हो सके, कानूनी जंग भी आज हार गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं? शुक्रिया मंसूर। हकीकत ये है कि इखलाकी और अददी लिहाज से हम तो ये जंग पहले से जीते हुए थे। अदालतें उस पर मैं क्या तबसरा करूं, इंसाफ भरा ज़ाहिरी बातें मैं नहीं समझती कि ये फैसला रहा है। बाकी ये है कि पीटीआई जो है वो बौखलाहट का अभी भी शिकार है। पीटीआई अब जो है बहुत ही पर्दों में छुपने की कोशिश करेगी, इलेक्ट्रल रिफॉर्म से लेकर वहाँ की आए बाएशाएँ, लेकिन हकीकत ये है कि खुद ये धांधली में सर से पेट तक जो है वो भरे हुए हैं। अब ये अचानक से कौन सी जो है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात करते हुए लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे। अपोजिशन के हवाले से आपने इंट्रो में भी बात की, खास करके पीडीएम के हवाले से। पीडीएम के हवाले से अपना अपना मौक़िफ़ सबने रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टांस है और मरियम साहिबा का भी हमने सुना और दूसरे हमारे पार्टी के पीपल्स पार्टी के रहनुमा खासकर पंजाब से जो है या ईवन से भी, और आसिफ अली जरदारी साहब खुद भी वो चाहते हैं कि अफ़ाम तफ़हीम से पीडीएम में जो है जो हमारे टीओआर्स बने हुए थे, जो रेजोल्यूशंस के 26 पॉइंट थे, उसी डायरेक्शन में चला जाना चाहिए। उस हवाले से हम बिल्कुल उस पर कायम नहीं। लेकिन शशि साहब, आप लोग करेंगे क्या? मतलब आप लोगों क्या ये मामला अब यहाँ पे खत्म है? वो क्योंकि अदालत तो ये कहती है कि जनाब अगर आपने चेयरमैन को हटाना है तो ले आए, फिर आप नो कॉन्फिडेंस का वोट ले आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ला सकती है। खास तौर पे जो लड़ाई आप लोगों ने नून लीग के साथ लड़ ली है पिछले 2-3 दिन के अंदर, तो उसके बाद अब कोई गुंजाइश बची है? देखिए, इतनी विक्टिमाइजेशन हर अजाब को झेलते हुए अपोजिशन खड़ी है, तो ये हमने न सिर्फ सर्वाइव किया है, हमने मुकाबला किया है, हम जीते भी हैं। ज़मीनी इंतखाबात हो, इवन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप देख लें या सेनेट के हों, हम जीत चुके हैं। तो हमारी जो है फतह है। अब ये कि आइंदा लाए अमल के हवाले से ज़रूर जो भी कानूनी या पार्लियामेंट पे तो ताले लगा के बैठे हैं, डर रहे हैं, खौफ है। मैं शशि साहब कथा कलामी की माजरत, आप अब देखें, आप अपने घर के अंदर बिलावल हाउस में बैठ के बेशक आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन कहते रहें, लेकिन चेयरमैन सेनेट तो सादिक संजरानी है ना। अब वो आप बेशक आप कहते हैं जी हम जीत गए थे, हमारा चेयरमैन सेनेट जो है वो यूसुफ रजा गिलानी है, लेकिन हकीकत और आईने पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त कानूनी तौर पर सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट हैं, आपको पसंद हो या ना हो। मंसूर साहब, जो धांधले हुए वो सबने देखे। हम बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं और हमने जो है सियासी हथियार कभी भी जो है वो नहीं फेंके। हम अभी भी जो है वो वी स्टैंड टॉल एंड वी आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट। और इस हवाले से आगे जो लाहेमल है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा और हमारी सीसी की अभी मीटिंग भी होनी है और ख़ुद हमारे 4 अप्रैल का वो ज़बरदस्त आलीशान एक मुज़ाहरा होगा, क्योंकि ये हमारे शहीद रहनुमा की बरसी का दिन होता है। वैसे हम गढ़ी में करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम पिंडी में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में। ठीक है। आबिद शेर अली साहब, मैं एक बड़े मजे की सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन में आपकी जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कुछ भी हो रहा था, ठीक है, वो आप लोगों के आज सीज फायर भी हो गया। कल रात को जो है मरियम नवाज साहिबा ने मुझसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने अपने पार्टी के रहनुमाओं को कह दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कोई कमेंट ना करें। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यही बात की। बिलावल भुट्टो साहब का भी कल रात को यह बयान आ चुका था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह था
कि क्या पीडीएम के हवाले से जो हिदायत दी गई हैं कि 26 तारीख को मरियम नवाज साहिबा के साथ नैब के दफ्तर जाना है, उस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई बयान नहीं आया था और बड़ी खामोशी थी, और जाहिर बात है आपस में गोलाबारी चल रही थी आप लोगों की। आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वो पिटिशन हार गई और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उस पिटिशन के ऊपर जो है उसे नाकाबिल समाअत करार दे दिया, तो चंद घंटे के अंदर अंदर, गालबन शायद आधे पौने घंटे के अंदर ही, कमर जमान कायरा साहब का एक न्यूज फ्लैश आया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 26 तारीख को मरियम नवाज साहिबा के उस जुलूस के अंदर शिरकत करेगी। जब हो गया, जब फैसला आ गया कि हाँ जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से साडा चेयरमैन नहीं बनया, तो उसके बाद उन्होंने ये डिटेल दे दी। तो सर ये आप लोगों के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये लुका छुपी का खेल चलता रहेगा इसी तरह, या अब ये लंबी वाली दोस्ती हुई है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, मेरा ख्याल आपकी इंफॉर्मेशन गलत है नहायती अदब के साथ। ये कमर जमान कायरा साहब ने एक आधे दिन पहले भी राना सनाउल्लाह साहब को फोन किया था। अच्छा। जो हमारे आपके सदर हैं, और कमर जमान कायरा साहब भी पंजाब को लीड करते हैं पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर। तो उन्होंने कल ये मैसेज कन्वे किया था कि हम पीडीएम के फैसलों का एहतराम करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो सियासी पेशी है नैब के अंदर, ये सियासी पेशी है और ये इंतकामी पेशी है और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, और ये हुकूमत की आग ठंडी नहीं होती कि जो भी इनके खिलाफ पेश बोलता है उसको नैब में बुला लिया जाता है, वरना जहांगीर तरीन की सूरत में एनआरओ दे दिया जाता है। अलीम खान की वालदा के नाम 80 करोड़ रुपए की टीटियां आती हैं, उनको एनआरओ दे दिया जाता है। खुसरो बख्तियार का आटा चोरी में स्कैंडल आता है, उसको एनआरओ दे दिया जाता है। उनके खिलाफ नैब की जुर्रत भी नहीं है। हाँ, अगर चेयरमैन नैब कहें कि मैं अब एहतसाब होगा सबका, तो फिर अगले दिन उनकी वीडियोज मंजर आम पर आ जाती है। जितनी उतनी औकात है उनको उनकी औकात में रख दिया जाता है। बात ये है, जब आप मंसूर भाई एहतसाब की बात करते, एहतसाब मजाक बन गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है, तो जुलाई उनकी होती है। मैं आबिद साहब सिर्फ एक छोटी सी बात, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आज पेम्बरा की जानिब से हमें डायरेक्टिव्स आए हैं कि जी नैब की कार्रवाई के ऊपर प्लीज कमेंट ना करें। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने तमाम मेहमानों को जो है पेम्बरा के डायरेक्टिव्स जो है एक दफा जरूर बता दूं कि हमें पेम्बरा की जानिब से कहा गया है। तो आप भी काइंडली इस चीज को जरा मद्देनजर रखिएगा। आप पानबंदियां करेंगे आप मीडिया की, कभी किसी अफसर की तरफ से मालिकान को लेटर्स आ जाते हैं कि इस पॉलिसी के तहत चलना है, कभी एंकर्स को आ जाते हैं। शुक्र है अभी यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जो पेम्बरा के अंडर नहीं आते। तो अभी अदलिया, आप जैसे भी बड़े प्यारे भाई हैं जो यूट्यूब के जरिए अपनी भड़ास निकालते हैं। टीवी की पाबंदी होती है, कुछ आप पर भी कतरने हैं, और ये आप सारा नजला फिर यूट्यूब चैनल पे निकालते हैं, आपकी आवाज आती है। तो ये आवाजें दबती नहीं है, जितना मर्जी दबा लें कि पेम्बरा कोई बदमाश है। पेम्बरा कौन होता है? जब आप हमारे खिलाफ सियासी केसेस करेंगे, कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए आप केसेस करते हैं, 90 दिन आप बैठा दिया जाता है। हमजा शहबाज साहब को 2 साल इन्होंने नैब में रखा। सर ये बांडों की तरह बोलते रहे जी कि ये हमने कर दिया, ये कर दिया। और आप मुझे बताएं, क्या उस वक्त इख्तियार में था आईनी तौर पे कि जब आप एक वजीर आजम को बेटे की तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दें, और उस वक्त पता करता और जेआईटी बनती है एक व्हाट्सएप कॉल पे? तो ये मंसूर भाई, ये वो तल्ख हकायक हैं जो अरशद मलिक साहब अपनी वीडियो में बताए। और भी बड़ी वीडियोज है हमारे पास। वो वक्त आएगा, वो बारी बारी अरशद मलिक साहब की और भी जो वीडियोज हैं वो इंशाअल्लाह ताला मंजरे आप ये आबिद साहब ये वीडियोज आपने कहा आपके पास और भी हैं, ये आपने कहा आपके पास वीडियोज और भी हैं, ये उन्हीं की वीडियोज हैं, किसी और की वीडियोज हैं? मेरे भाई, आपको ये पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इंसाफ के कौन से पैमाने इस्तेमाल किए गए, नवाज शरीफ साहब को सजा देने के लिए किन किन को प्रेशराइज किया गया और किन किन की तरफ से टेलीफोन आए, ये सारा कुछ मौजूद है। ये अच्छा। वक्त का मंसूर साहब, ये सारा कुछ अवाम के सामने आएगा। ये हम इन्हें छुपने नहीं देंगे। अभी वॉल्यूम 10 का बड़ा शो था, वॉल्यूम 10 क्यों नहीं देते? ये इन्होंने किन किन ममालिक को खत लिखे, लाए वॉल्यूम 10, किधर है वॉल्यूम 10?
ये रोज बाजा बजाते हैं करप्शन का, ये रोज बाजा बताते हैं ये फलान करप्शन है। सबसे बड़े चोर डाकू तो ये खुद बैठे हैं वानों के अच्छा, अंदर। ठीक है। ये जी जी मंसूर भाई, जी जी ये ट्रायल करें आप। ये नैब का हमारे खिलाफ केसेस करते हैं, नैब के अंदर ट्रायल होने, ओपन ट्रायल करें, फिर लाएं, पब्लिक को बताएं कि नैब के अंदर क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है। आपको ओपन ट्रायल पे कोई मसला नहीं है? खिलाफ कार्रवाई होती है क्या मरियम नहीं, नवाज आबिद साहब आपको ओपन ट्रायल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर शहबाज शरीफ का ओपन ट्रायल नजर आए पूरी पब्लिक को, आपको कोई एतराज नहीं है? आबिद साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे हम तो कहते हैं कि हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो पेशी होती है नैब के अंदर, वो भी ओपन करें, कर दें। ये कौन से सवाल पूछते हैं, इनके पास कौन से हकाइकनामा है। ये सिर्फ मंसूर भाई सियासी ड्रामे हैं, आपकी जबान बंदी करने के तरीके हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो ये जबान बंदी नहीं हो सकती। ये आप चाहे पीडीएम के को लेकर ये सियासत शुरू कर दें। मैंने आपको पहले अर्ज कर दी कि कमर जमान कायरा साहब ने कल फोन किया था राना सनाउल्लाह साहब को, और उन्होंने कहा था जी हम शिरकत करने चाहते हैं, पीडीएम ने जो फैसला किया है। ओके, ये तो आज ओके, ठीक है सर, आपने क्लियर कर दिया।